हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। ये टॉपिक आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के पास भी मैथ्स का सब्जेक्ट है उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सो फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट शोज अ पार्ट ऑफ अ होल। यानी कि अगर आपके पास एक पूरा केक है, सपोज दिस इज अ केक, और आप उसमें से कोई पार्ट दिखाना चाहते हैं, for example this is a cake and you have to show a part of it, then what will you show? मैंने यहाँ बीच में एक लाइन लगाई। सो दिस पार्ट इज़ नोन एज 1/2। यानी कि इस पूरे केक को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इसको एक पार्ट शो करने के लिए आपने फ्रैक्शन लिखी 1/2। अभी आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। दीज आर द 4 पार्ट्स। तो इसमें से अगर मुझे कोई एक पार्ट को शो करना है देन आई विल शो 1/4। अगर दो पार्ट्स को शो करना है देन आई विल राइट 2/4। सो फ्रैक्शन से क्या समझते हैं आप? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी पूरी चीज़ के पार्ट को शो करने के लिए आप फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास मेजरली 4 तरह के फ्रैक्शंस हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर से रिपीट करते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी एक एक करके हम इन सारी फ्रैक्शंस को समझेंगे। पहले आते हैं हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने पहले डेफिनेशन में समझा कि फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होती है। तो कई बार फ्रैक्शन हमारी 1 इज़ कंसिडर्ड एज अ होल नंबर, 1 इज़ कंसिडर्ड एज अ होल पार्ट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यानी कि पूरे पार्ट में से अगर कुछ हिस्सा लेंगे तो दैट इज़ नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि पूरे पार्ट से ज़्यादा होती है। तो चलिए इसको थोड़ा और नज़दीकी से समझते हैं। तो फ्रैक्शन में हमारे पास P/Q की फॉर्म होती है, वे P जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला नंबर होता है Q उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है और उसका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होती है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर ज़्यादा होती है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप यहाँ पे लिखा हुआ है इसके एग्जाम्पल्स और इसकी डेफिनेशन, इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ फ्रैक्शन विच इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने देखी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल का लिखेंगे, मान लीजिए 3/2। 3 इज़ द न्यूमरेटर, 2 इज़ द डिनोमिनेटर। इसका जो न्यूमरेटर है 3 वो 2 से बड़ा है, यानी कि इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इसको हम एक तरह की और फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो विल गेट द क्वेश्चन 1। अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द क्वेश्चन 1 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। सो इसको कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन को आगे, फिर उसके बाद रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम। तो हम 3/2 को 1/2 की फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। तो दिस नंबर इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास होल नंबर का पार्ट भी है और एक फ्रैक्शन का पार्ट भी है। हेयर 1 इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर एंड 1/2 इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दिस इज़ नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक टिप टू रिमेंबर है कि आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको 3/2 की, 3/2 उसको आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप 1/2 को 3/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको आप 1/2। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय द 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय द क्वेश्चन प्लस द रिमाइंडर। 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 1 3, 3 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज नोन एज द कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। तो ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम्स में काम आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी हैव वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ फ्रैक्शंस विच इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट जैसे कि उसके नाम से क्लियर है, ऐसी दो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू इक्वल हो। अब ऐसी तो कौन सी फ्रैक्शंस हैं, अगर उनकी वैल्यू इक्वल होगी तो आप समझेंगे कि वो भी इक्वल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। दिखने में कई बार फ्रैक्शंस इक्वल नहीं होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं और मैंने एक सर्कल का हाफ किया और एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं इस सर्कल के हाफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे 1/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस पार्ट के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दैट्स 1/4। अगर मैं दो पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यानी कि ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दैट इज़ 2/4। अभी इन दोनों सर्कल्स को आप देखेंगे तो इसमें जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 और इसमें जो ये वाला पार्ट है वो हम 2/4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर ओवरऑल इन दोनों सर्कल्स के एक ही पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट्स द सेम पार्ट, यानी कि जो ये 1/2 है दैट इज़ इक्वल टू 2/4। अभी आपको ये पता कैसे लगेगा कि आपने कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो समझते हैं। जो ये 2/4 है, अभी आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आंसर आएगा 1/2, यानी कि ये वाली फॉर्म क्या है इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिन दो फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म्स सेम होती है उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now is how to add, subtract, multiply and divide the fractions. Addition के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 1/2 एंड 1/3। अभी इन फ्रैक्शंस को आप ऐड कैसे करेंगे? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर नहीं आता तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये समझिए, क्योंकि आपके ये बहुत बेसिक है एलसीएम एचसीएफ। अगर आप चाहते हैं एक वीडियो तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकती हूँ, जस्ट कॉमेंट। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम आता है हमारे पास 6। तो हमें ट्राई करना है कि हम इन दोनों को 6 में कन्वर्ट करें। अभी 2 को 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 3। तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं 3/6। सिमिलरली 3 को अगर 6 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 कैन बी रिटन एज 2/6। अब जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग हैं पर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अभी इन फ्रैक्शंस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बीच में एडिशन का साइन है तो हम डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, 6 का 6 रहेगा और 3 + 2 5, यानी कि 1/2 + 1/3 इसके आंसर हमारे पास क्या आता है 5/6। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो उन दोनों को माइनस करके हमारे पास 1/6 आंसर आता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 2/3, मल्टीप्लाई इज़ द ईजी वन, और 4/5। अभी इन दोनों फ्रैक्शंस में आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 2 × 4 गिव्स यू 8 एंड 3 × 5 गिव्स यू 15। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 8/15 आया, यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। एंड नाउ वी हैव हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस। डिवाइडिंग फ्रैक्शंस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वन बट इट्स स्टिल ईजी। अगर आपको प्रैक्टिस की है आपने तो आपको ये समझ आ जाएगा आराम से। अगर आपको डिवाइड करना मान लीजिए 3/5 को, सो हमारे पास का कॉन्सेप्ट होता है रेसिप्रोकल का। इसमें हम जो पीछे वाली फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना। 2/3 को ऐसे रखेंगे और जो बीच में डिवाइड का साइन है उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और 3/5 का रेसिप्रोकल यानी कि 5/3 इसको उल्टा करके लिख देना, दैट्स कॉल्ड द। अभी इसको नॉर्मली जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 5 10, 3 × 3 9। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 10/9। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। आज हमने फ्रैक्शन के कुछ बेसिक समझे हैं और कैसे अरिथमेटिकली फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड like and subscribe if you like the video. Thank you very much.